हेलो एवरीवन, हम यूजीसी नेट की आज पहली वीडियो बना रहे हैं और अब हम देखने हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो बस मैंने यूट्यूब से देख के थोड़ी थोड़ी तैयारी की और मैंने जून वाला एग्ज़ाम अपना दिया तो मैं वहाँ पे 6 नंबर से रह गई थी। तो फिर अब जब क्योंकि मेरी मास्टर्स पूरी नहीं थी तो एक ही टाइम पे मेरे मास्टर्स वाले एग्ज़ाम और यूजीसी नेट वाला एग्ज़ाम आ रहे थे, तो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रही थी। तो जितना मैंने मास्टर्स में किया था वो देखा था बस थोड़ा थोड़ा, और मतलब नहीं हो पाया। तो अब जब क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने देखा कि पर्सनली मैंने पीवाईक्यू देखे और पिछले 10 साल की पीवाईक्यू देखने के बाद मुझे पता चला कि जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझती थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पोर्शन से पूछे गए हैं वो है इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड, जो कि पहले मुझे नहीं पता था। तो मैं तो वही सोच के बैठी थी कि वो पूछेंगे कि हाईएस्ट पीक क्या है, विंध्याचल कहाँ है, या ये वाली पहाड़ियाँ किधर पड़ती हैं, ये दर्रे कहाँ हैं, झीलें कहाँ हैं, सारी ये वाली चीज़ें। पर मैंने देखा तो पाया कि 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में वो यही है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि कोशिश तो क्या है, पर मैंने पूरे 10 साल के कवर किए हैं पीवाईक्यू, प्लस उसमें जो अदर ऑप्शंस होते हैं वो भी मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं भी हैं कि हाँ ये पूछ रहा है तो ये भी पूछ सकता है, इस हिसाब से मैंने बताया। इसमें नोट्स में थोड़ा क्या है कि कहीं कहीं ज़्यादा ही मैंने लिख दिया, तो वो मैं आपको बता दूंगी क्योंकि उस टाइम पे हम फ्लो में होते हैं पढ़ने के कि ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक जो मैंने लिखा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हम स्कूल टाइम से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं कि वो पूछेगा कि कौन सा स्टील प्लांट कहाँ है। तो जमशेदपुर है, उसमें हम क्या है, इसमें मैचिंग वाले पूछता है वो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग बताओ। तो जमशेदपुर झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, और बोकारो झारखंड में है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा उद्योग कहाँ है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल कहाँ है, ऊन वाली कहाँ है, रेशम वाली कहाँ है, जूट वाली कहाँ है। तो ये भी 2 से 3 बार या उससे भी ज़्यादा बार पूछा गया है। सिटी के नाम चेंज हो जाते हैं, तो मैंने लिख दिए हैं कि कॉटन वाली कहाँ है, हिसार, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत। ऊन वाली लुधियाना, भिवानी, अमृतसर और कुल्लू। फिर रेशम वाली बेंगलुरु, मैसूर, वाराणसी। जूट वाली हुगली और अंगोल। ठीक है। ये मैंने मैप बनाए हैं पर इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जाने की क्योंकि मैंने लिख ही दिए हैं, तो काफ़ी है इतना। फिर शुगर इंडस्ट्री, तो इसमें आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा, ये परसेंटेज करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको देखने हैं कि टॉप 5 देख लो, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है। फिर इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वो पूछता है, वैसे तो टॉप 10 देखने चाहिए, मतलब याद हो ना हो पर देखो, क्योंकि कभी कभार वो क्या करता है कि कंपैरिजन कर देता है, जैसे कि यूपी और बिहार में कंपेयर कर दिया, हरियाणा पंजाब में वो कंपेयर कर देता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कंपेयर कर दिया, या महाराष्ट्र और यूपी में। तो ऐसे थोड़ा ये याद रहना चाहिए कि इससे तो ये ज़्यादा है, तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात। और इसमें जो डेटा दे रखा था तो वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दोनों का साथ में था, तो 6 नंबर पे आता है, चाहे वो आंध्र प्रदेश दे दे या तेलंगाना दे दे। तो शुगर केन जो है, शुगर जो इंडस्ट्री है वो उसमें हरियाणा 7वें नंबर पे है, फिर बिहार और फिर पंजाब। तो याद रखने लायक बात ये है कि पंजाब से ज़्यादा इंडस्ट्री कहाँ है, हरियाणा में, क्योंकि अगर वो कंपेयर करके देता है तो वो ऐसे स्टेटमेंट लगा देता है कि पंजाब में क्या हरियाणा से ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री है। तो वो आगे वो पूछता है वो 4 ऑप्शन की एक ठीक है या 2 ठीक हैं, ये ऐसा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है पेपर इंडस्ट्री। इसमें सहारनपुर, नागपुर, नेपानगर, बल्लारपुर और मैसूर। ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टेट पूछे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर वेस्ट बंगाल है। और अगर वो स्पेसिफिक कुछ जगह भी दे देता है तो सहारनपुर, नागपुर, नेपानगर, बल्लारपुर और मैसूर। ओके। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री,
इसमें चेन्नई, पुणे, सानंद और गुड़गांव। ओके, इसके अलावा बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन, क्या बताओ एयरक्राफ्ट बिल्डिंग और रिपेयर किन जगह पे होती है, बहुत बार। तो ये तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते कि एयरक्राफ्ट का बताओ, ऑटोमोबाइल का बताओ या शिप बिल्डिंग का बताओ, तो वो पूछता है। तो इसीलिए मैंने बना दिया एक मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादा याद रहता है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप लिख लेना कि एयरक्राफ्ट बिल्डिंग, क्योंकि आपको पता नहीं मैप में अच्छे से दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, तो मैं बोल रही हूँ आप वो लिख लेना, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग एंड रिपेयर। तो कहाँ कहाँ है, दिल्ली में है, फिर लखनऊ में है, फिर कोलकाता में है, फिर कोरापुट में है उड़ीसा, फिर इधर आता है बेंगलुरु में है। ठीक है, तो क्या क्या नाम लिए हैं, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, कोरापुट और ये है बेंगलुरु में। ठीक है, फिर आता है रेलवे। तो रेलवे में बरेली, भरतपुर, वाराणसी, कानपुर और जमशेदपुर में। और जमशेदपुर में हम देखें तो ऑटोमोबाइल भी है और रेलवे वाला भी है। ठीक है, दोनों ही है। फिर आता है परम्बूर और इसके अलावा नासिक। ठीक है, तो रेलवे का हो गया है। फिर ऑटोमोबाइल्स का पूछते हैं तो गुड़गांव हमारा, फिर जमशेदपुर, फिर इधर हम देखते हैं कोल्हापुर के बाद पुणे, सूरत और वडोदरा। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारे ध्यान क्या रहता है कि सूरत और वडोदरा, तो क्योंकि किनारे पे है, गुजरात में है, तो हो सकता है यहाँ शिप बिल्डिंग होती हो क्योंकि समुद्र के पास है। तो ये क्या ऑटोमोबाइल्स में भी है। ठीक है, फिर हमारा आता है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग में बहुत ही हमारा इजी रहता है, क्योंकि जो शिप बिल्डिंग तो वही होगी जहाँ समुद्र पास होगा, तो बहुत ही देख के ही पता चल जाता है कि मुंबई में होगा और कोच्चि में होगा, चेन्नई में होगा और विशाखापट्टनम में होगा, क्योंकि किनारे वाले जगह पे होता। ठीक है, फिर हमारा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें क्या है कि ये पूछा गया है, इसमें ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया गया था उसमें कि ये बताओ कि अगर हम बेंगलोर या चेन्नई या पुणे से चेन्नई इधर जाते हैं तो ये कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा चलती है, तो आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा, गुड़गांव ये सारे आ जाते हैं, तो हम आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लेंगे। फिर पेट्रोकेमिकल वाली एक या दो बार आया हुआ है, तो हम बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो मुंबई, वडोदरा, हजीरा, विशाखापट्टनम, पानीपत, मथुरा, हल्दिया यही हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इसमें दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाल्को और नाल्को। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा ये देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं गया है, पर फिर भी क्योंकि सारा कर रही थी तो मैंने ये भी कर लिया है कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी। ओके, फिर आता है कोल इंडस्ट्री के बारे में। तो 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी कोल से हम जनरेट करते हैं। चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा हमारे पास संरक्षित कोयला है, रिजर्व्स, कोयला रिजर्व्स। किसके बाद सबसे पहले नंबर पे है यूएसए, फिर रशिया और चाइना और उसके बाद हम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोल माइंस कहाँ है, वो रानीगंज में है। और सबसे पहले वाली जो थी वो, ठीक है, सबसे पहली जो कोल माइन थी वो रानीगंज वेस्ट बंगाल में थी। फिर रिजर्वोयर्स देखते हैं हम, तो रिजर्व जो कोयला है वो किन स्टेट में सबसे ज़्यादा है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, वेस्ट बंगाल में है, एमपी में है। ठीक है, तो कोयला रिजर्व्स जो हैं, संरक्षित जो हैं, वो सबसे ज़्यादा है झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और वेस्ट बंगाल में, एमपी में। पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसका उत्पादन करते हैं, जो निकाल लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टेट कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और एमपी, तेलंगाना। ठीक है, तो अगर टाइप्स पूछे कि कोयले की टाइप्स क्या है, तो एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट में है, 80 से 95% है, इसमें कार्बन होता है। फिर बिट्यूमिन 60 से 80, फिर लिग्नाइट में 30 से 50 और पीट में सबसे कम होता है। ओके, फिर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत बार रिपीट हुआ है ये। तो इंडस्ट्री रीजन्स, तो इंडस्ट्रियल रीजन्स 8 है मेजर और 13 है माइनर। तो मेजर में आता है हमारे मुंबई, पुणे,
फिर से बहुत बार रिपीट हुआ है। इसमें मदुरई वो ये भी दे देते हैं छोटी जगह पे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मुंबई पुणे ही लिखें, हो सकता है उसमें छोटी जगह जैसे ठाणे नासिक और ये सारी चीज़ें ये वाले नाम दे दें और फिर पूछे कि बताओ यहाँ पे, तो कॉटन इंडस्ट्री। हम ये रीजन देखते हैं इधर, तो ये वाला जो रीजन है मुंबई पुणे का ये है, तो इधर क्या होती है, काली मिट्टी होती है, तो इधर कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल और ऑटोमोबाइल भी होती हैं। फिर आता है हमारा हुगली नंबर 2 पे, जो कि इधर पड़ता है। इधर क्या है, जूट। हमने देखा था ना कि कोलकाता वाला रीजन जो जूट, तो आप ये क्या लिंक बनाओ कि हमने पीछे ये भी पढ़ा था तो इधर ये भी तो होगा ही। तो जूट, इंजीनियरिंग, रासायनिक और खाद्य प्रसंस्करण वाली चीज़ें, इसमें पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा और श्री रामपुर, ठीक है। अहमदाबाद नंबर 3 पर, अहमदाबाद बड़ोदरा क्षेत्र, तो इसमें कॉटन टेक्सटाइल, क्योंकि गुजरात में भी काली मिट्टी पाई जाती है, तो कॉटन टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल और फार्मा। फिर नंबर 4 पर आता है हमारा बंगाल, बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र। इसमें लोहा इस्पात, मशीन निर्माण और कोयला, ठीक है। क्योंकि हमने जितने भी वो भिलाई, बिलासपुर, ये सारी चीज़ें जो पढ़ी थी, वो क्या कोलकाता और आयरन वाली चीज़ें ये कहाँ थी, ठीक है, ये हमारी इसी रीजन में थी। तो ये क्या है, बंगाल, बिहार और झारखंड। लोहा इस्पात और कोयला आधारित उद्योग यहाँ पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा चेन्नई बेंगलुरु, वही मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चेन्नई बेंगलुरु वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इधर, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहाँ, मतलब क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो टेक्सटाइल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। फिर दिल्ली, मेरठ और गुड़गांव, ये क्या आईटी, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये भी इसी चीज़ के लिए फेमस है। विशाखापट्टनम और गुंटूर क्षेत्र जो है वो शिप बिल्डिंग, पेट्रोकेमिकल और स्टील। फिर हमारा आता है सबसे लास्ट में त्रिवेंद्रम और एर्नाकुलम, ये कोयम्बटूर वाला क्षेत्र जो है, इसमें केरल और तमिलनाडु जो आते हैं। इसमें क्या है, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये आप मैप देख लेंगे इसका अच्छे से। इसके अलावा ये मेजर तो पूछते ही हैं, पर मैं सोचा नहीं था कि वो माइनर वाले भी पूछते हैं। वो माइनर वाले भी पूछते हैं तो आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए। तो अंबाला अमृतसर, सहारनपुर और इंदौर, फिर जयपुर अजमेर, कोल्हापुर साउथ कन्नड़ा, ये आप मैप में देख रहे हैं, ये 5 इधर है तो ये 5 इधर है। आप मैप में देख लेंगे ना कि ये अंबाला वाला रीजन है, फिर ये सहारनपुर मुजफ्फरनगर वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जयपुर और अजमेर वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। फिर इसमें नॉर्दर्न मालाबार, मिडल मालाबार, आदिलाबाद, और फिर हमारा 9 नंबर पे आता है ये 9 नंबर वाला इलाहाबाद, वाराणसी, फिर भोजपुर, फिर दुर्ग, फिर हमारा बिलासपुर, और फिर सबसे लास्ट में ये ब्रह्मपुत्र वैली वाला। तो आपको अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा पास करके दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये अगर इसे भी नहीं देखें आप गूगल कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना वहाँ से ज़्यादा अच्छे से, अगर आपको वो समझ आता है तो, ठीक है। फिर वो पूछता है स्टेट की जो जीडीपी है, तो एसजीडीपी बोल लो, जीएसडीपी बोल लो, उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका है नंबर 3 तक, ठीक है। फिर एक ये पूछा गया था कि पंजाब की क्या हरियाणा से ज़्यादा है, क्या इसकी से ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो पंजाब से ज़्यादा जीडीपी जिसकी है स्टेट की वो हरियाणा की है। उसमें ऐसे पूछा गया था कि क्या दो का हमारा दो को मतलब सही से एक्सप्लेन कर रहा है क्या, ये दोनों अलग अलग तरीके से सही है क्या, वो जो 4 ऑप्शन देके पूछता है उसमें पूछा गया था। तो उसमें इसका आंसर था कि हाँ हरियाणा की जीडीपी पंजाब से ज़्यादा है, ठीक है। फिर इसके अलावा मिनरल्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आयरन और कोल का तो आप ये देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा किन किन राज्य में है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है आयरन, फिर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, फिर कर्नाटका में और गोवा में, ठीक है। फिर इधर ये इनकी माइंस और उनके एरिया हैं। फिर कोल का झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सारा है। इसमें कोल में ये वाली इसकी माइंस है या इनका एरिया है। जरिया, बोकारो, रानीगंज, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आता है मैग्नीज का, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, और ये यहाँ के अलग एरिया है, ठीक है। फिर
बॉक्साइट आता है तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, गुजरात में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। फिर इधर से ये इनकी माइंस और छोटे एरिया को मान लो कि स्टेट के अंदर भी कौन से क्षेत्र ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, फिर कॉपर आता है, ऐसे ही मिका आता है, और लाइमस्टोन, गोल्ड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। यूरेनियम को हम देखेंगे कि झारखंड, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। आपको याद रहता है तो आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें, क्योंकि वो पूछ सकता है। कॉपर का पूछ सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट कर लो, लाइमस्टोन कर लो और यूरेनियम देख लो। डायमंड का हमें पता है कि सिर्फ कहाँ पाया जाता है, एमपी में, पाना में। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर लीड और जिंक जो है, लेड और जिंक, ये राजस्थान में, जवर में पाए जाते हैं। तो कॉपर कहाँ है सबसे ज़्यादा, एमपी में है, फिर राजस्थान में, फिर झारखंड में है। ठीक है, फिर वो पूछता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट की गई चीज़ें, और फिर उनको क्या बोलता है कि वो सीरीज़ में लगाओ, कि चाहे आरोही क्रम में लगवा ले या फिर अवरोही क्रम में लगा ले, असेंडिंग डिसेंडिंग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें टॉप 10 का पता होना चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट क्या करते हैं और फिर एक्सपोर्ट क्या करते हैं। तो इम्पोर्ट में फिर मिनरल, फ्यूल, ऑयल एंड ये सारा इसका प्रोडक्ट्स, ये कहाँ, ये नंबर 1 पे आता है। तो उसमें क्या है कि मैंने जब ये अटैम्प्ट किया था ना, तो क्योंकि हम घाई घाई में होते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर लें, टाइम है कि नहीं है, तो मैंने जब वो सीरीज़ लगानी थी असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने वहाँ देखा एडिबल ऑयल, पर मैंने एडिबल की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ऑयल पे देखा, और फिर वो मैंने सीरीज़ गलत कर ली। तो ऐसा नहीं है, एडिबल ऑयल यहाँ नहीं आएगा। सिर्फ एक वर्ड देख के आप जल्दबाजी ना करें। तो ये क्या है, मिनरल फ्यूल ऑयल ये अलग है, और फिर एडिबल ऑयल वो नीचे आता है। तो नंबर 1 पर है ये, फिर जेम्स, प्रीशियस मेटल, कॉइन्स और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी इक्विपमेंट्स। फिर नंबर 4 पर आता है मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड बॉयलर्स। फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये ऑप्शन में दे रखा था। हम क्या करते हैं कि शुरुआत के सिर्फ 2-3 देख लेते हैं कि इस हिसाब से हो जाएगा, भी नहीं होता है, आपको 10 देखने ही पड़े, क्योंकि ये पूछा गया था इसमें कि ऑर्गेनिक केमिकल। फिर प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स ये नहीं पूछा गया था, आयरन स्टील वाला भी नहीं पूछा गया था। एनिमल, वेजिटेबल फैट्स और ऑयल एंड वैक्स, हाँ ये था। फिर ये ऑप्टिकल, टेक्निकल और मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये वाला भी था। और एयरक्राफ्ट, और ये वाला तो नहीं दिया गया था, पर फिर भी आपको 10 देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको देखो कि 8 और 9 नंबर वाले भी ऑप्शन में दिए गए थे, तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपने टॉप 5 ही देखे, तो इनमें आप कैसे कर पाएंगे कि ये ऊपर है या ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपको 10 देख लिए हैं आपने। फिर एक्सपोर्ट में जो है वो टॉप 5 देख लेंगे तो भी काम बन जाएगा, कि इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ज़्यादा निर्यात हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर जेम्स मतलब ज्वेलरी वगैरह, मेडिसिन्स और केमिकल्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। किसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात में हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं यूएसए को, फिर यूएई को, नीदरलैंड को, फिर नंबर 4 पर चाइना को, और फिर बांग्लादेश को हम नंबर 5 पर निर्यात करते हैं अपनी चीज़ें। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको करना ही है, कि वो पूछ सकता है कि कौन सी रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, या फिर वो पूछ सकता है वो किस किस स्टेट में ये काम कर रहा है, ये वाला प्रोजेक्ट किन किन स्टेट को ही शामिल करता है। ठीक है, तो बनसागर प्रोजेक्ट सोन रिवर पे है, बिहार, यूपी और एमपी को कवर करता है। तो अगर आपको ये बनसागर याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी कि सोना बैन है, हमारे यहाँ पे सोना बैन है, तो सोन रिवर और बैन से बनसागर। फिर बिहार, यूपी और एमपी में। फिर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फिर ये भाखड़ा नांगल, बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ यूजीसी नेट की बात नहीं है, हर एग्ज़ाम में भाखड़ा नांगल वाला तो कभी ना कभी आया ही होगा। इतना ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, कि भाखड़ा नांगल सतलुज रिवर पे है और किन किन स्टेट्स को कवर करता है, तो पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को कवर करता है। फिर चंबल वाला चंबल रिवर पे है, एमपी और राजस्थान को कवर करता है। फिर दामोदर रिवर वाला है, वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है और झारखंड और वेस्ट बंगाल को कवर करता है। दुलस्ती जो है ये भी आया हुआ है कि चेनाब पे है और जम्मू कश्मीर में ये स्टेट इसका। दुर्गा सागर जो है वो चंबल रिवर पे और एमपी में। फिर हीराकुंड महानदी पे है और उड़ीसा में है। इडुक्की जो है वो पेरियार रिवर पे है, केरला में है।
फिर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो सतलुज रिवर पर है और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को कवर करता है। फिर काकरापारा जो है ताप्ती पर है, गुजरात में है। फिर मालाप्रभा नदी पे है, कर्नाटका में है। फिर माता टीला प्रोजेक्ट बेतवा पे है और यूपी एमपी को कवर करता है। फिर मिनीमातो हसदो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको और भी पास से दिखा देती हूँ कि मिनी मातो बंगो हसदो प्रोजेक्ट, हसदो बंगो ये रिवर है और एमपी में कवर करता, एमपी को ये कवर करती है ये प्रोजेक्ट। फिर नागार्जुन सागर ये प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पे है और आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके बाद जो है इधर हम आते हैं तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा पे है और एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान को कवर करता है। शारदा रिवर पे शारदा प्रोजेक्ट है और यूपी को कवर करता है। इसके टेहरी जो बांध है वो भागीरथी पे है और ये उत्तराखंड को कवर करता है। इसके बाद उकाई जो है वो ताप्ती नदी पे है और गुजरात में है। उरी पावर प्रोजेक्ट है, ये झेलम नदी पे है और ये जम्मू कश्मीर को कवर करता है। फिर इसके बाद ये हम देख लेंगे सारे। फिर ये तो मुझे तो बोलना भी नहीं आता, ये क्या बोलेंगे इसको, पापानासम देख लेना, ये भी आया हुआ है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, ओके। फिर ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो नेचुरल पोर्ट्स हैं या फिर आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं उनके बीच में वो मिलाना दे देता है या फिर ये करेक्ट है कि नहीं है ये दे देता है। तो आपको ये तो दिख ही रहा है कि इधर से इधर तक, इधर से इधर तक इनकी सीरीज आप याद कर लेना कि कौन सा कितने नंबर पे आता है, ताकि अगर वो अरेंजमेंट दे दे कि अरेंज करो तो वो भी आपको आता हो, और वो सिर्फ ये पूछ ले कि नेचुरल पोर्ट्स और ये आर्टिफिशियल वाले इनमें बताओ कि कौन सा क्या है। तो मैंने जो जो ये मार्क कर रखे हैं ये सारे क्या हैं, नेचुरल हैं। तो दीनदयाल यानी कि कांडला दे दे, मुंबई दे दे, मरमाओ दे दे और मैंगलुरु दे दे और विशाखापट्टनम, ये क्या है, ये और कोची, ये क्या है, नेचुरल पोर्ट्स ऑफ इंडिया है, इन इंडिया है। ठीक है, फिर आपको इनकी सीरीज भी याद करनी है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप बोलोगे कि बहुत बार, ये तो बहुत ही बोल रही है, तो मैं क्या करूँ, अगर 2 से ज़्यादा बार या 3 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो उसको हमें बिल्कुल कंसीडर करना ही पड़ेगा। एक बार वाला तो चलो फिर भी हम सोचते हैं कि 10 साल में एक ही बार पूछा गया है तो अब क्या ही पूछेगा, पर कोई क्वेश्चन अगर वो 2 से 3 बार रिपीट हो रहा है तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसके बारे में पूछा गया है इंडिया में, तो इंट्रोड्यूस इन 2000 एज अ पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन अप्रैल। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके, ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है। तो प्रोमोट एक्सपोर्ट्स, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ड्यूटी फ्री हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकें ये, और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। ठीक है, ये क्या है, इसके एम थे। तो 2005 में इसका लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया। फिर सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़, ऐसे ये मिलाने वाले पूछ लिए होंगे, ये हम पहले कर चुके हैं, पर फिर भी ये यहाँ मैंने दोबारा लिख दिया कि बेंगलोर जो है वहाँ क्या है, एयर स्पेस और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है। फिर इधर क्योंकि देखो ये वाले नाम जो हैं ये पिठमपुर ये अलग से नहीं दिया गया था, ये एमपी में है, तो यहाँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। फिर मैंगलोर मशीन टूल्स। फिर औरंगाबाद यहाँ पे लोकोमोटिव और कोचेस। तो ये क्योंकि हमने देखा था कि एमपी में मैंने देखा था, तो क्या बताया था, ये बरेली और ये सब कहाँ क्या था, इधर रेलवेज, तो उसके आसपास का एरिया है ये, तो इधर भी क्या होगा, यही होगा कि कोचेस बनेंगे, लोकोमोटिव्स। फिर मैंगलोर वाला था वहाँ पे मशीन टूल्स, पिठमपुर वाला ऑटोमोटिव और मतलब इंडस्ट्री, ये कहाँ है, एमपी में है, और मैंगलोर में एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इंडस्ट्री है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम आते हैं अगले पे, तो प्लानिंग
टाउन एंड कंट्री, सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगवाया था इन्होंने, ठीक है। तो इनेक्टमेंट ऑफ सैनिटेशन एक्ट 1864, तो इन 1870 द सैनिटरी डिपार्टमेंट मर्ज विद द वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट। फिर द फर्स्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट टू रेज फाउंड इन मुंबई इन 1898 फॉर अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। फिर इन 1946 द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जिसे हम भोर कमेटी कहते हैं, वो रिकमेंड करती है इस्टेब्लिशमेंट प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज फॉर हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, रोबस्ट टाउन प्लानिंग। और ये सब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक ही बार भी पूछा गया है और ये इन्होंने सिर्फ सीक्वेंस में बनाना बताया था। तो 1946 में हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जिसको भोर कमेटी बोलते हैं। फिर द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट इन 1962। फिर हमें देखना है कि इनेक्टमेंट ऑफ सैनिटेशन एक्ट 1864 में था। फर्स्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट टू रेज फाउंडेशन इन मुंबई इन 1998 था, ठीक है। फिर ट्रक फार्मिंग है वो किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, तो वो वेजिटेबल्स से रिलेटेड है, ठीक है। मेजर इंडस्ट्री कॉरिडोर ऑफ इंडिया एंड प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज, ये भी हम कर चुके हैं। मैंने पता नहीं यहाँ क्यों लिखा है, पर फिर भी लिखा है तो हम एक बार देख लेते हैं कि इधर से दिल्ली से मुंबई तक कौन सी इंडस्ट्री कॉरिडोर है। क्योंकि ये हमने स्पेसिफिक तो नहीं किया है, पर क्योंकि हमें मोटा मोटा आइडिया मिल गया है कि इधर मतलब अमृतसर से लेके कोलकाता तक कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, बेंगलोर से मुंबई तक कौन सी हो सकती है, चेन्नई से बेंगलोर तक कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, ये आप ही के सामने है, स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। फिर इसके अलावा ये भी हैं, ये बहुत ऑब्वियस हो गया है क्योंकि हम देख चुके हैं ना, तो उनसे अलग तो क्या ही होगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत होगा तो आप सिर्फ एक बार पढ़ लेना, देख लेना। तो मेजर फोकस इन अर्बन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इज ऑन क्लस्टर डेवलपमेंट। तो उन्होंने पूछा था कि मेजर फोकस होता है वो अर्बन इंडस्ट्री डेवलपमेंट का, वो किस पे होता है, तो क्लस्टर डेवलपमेंट पे होता है, एक साथ लेके चलने वाला होता है। तो ये आपको देखना, रहे ये तो हमें पता ही था, पर जहाँ पे जब वो ऑप्शन मिल जाते हैं ना तो देखने में मिलता है तो सब एक जैसे ही लगते हैं कि ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। अगर आपको पता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि क्लस्टर डेवलपमेंट होता है। फिर नोडल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंटर्स विद इन एन अर्बन एरिया। तो क्लस्टर होगा वो बड़े लेवल पे होगा, नोडल उसमें एक जगह पे देख लेंगे कि एक स्पेसिफिक जगह है उसका वो डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। फिर पूछा गया था कि एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में, तो नरोरा है वो यूपी में है, एक राजस्थान में है, एक काकरापार गुजरात में है, फिर तारापुर महाराष्ट्र में है, कायगा कर्नाटक में है। वो जगह पूछी थी उन्होंने कि कौन सी जगह पे है। फिर मद्रास वाला, इसमें मद्रास का ऑप्शन है देखे तमिलनाडु में, उन्होंने दिया था कलपक्कम। तो मद्रास वाला क्योंकि हमें बहुत ही आसान हो जाता है समझना कि हाँ ठीक है ये तो तमिलनाडु में है, पर उन्होंने कलपक्कम नाम दिया मद्रास के बजाय, तो कलपक्कम। फिर ये यहाँ पे हो गया। तमिलनाडु का एक और है कड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अकॉर्डिंग टू ये मुझे नहीं लगता ज़्यादा पूछा भी गया है, पर ये मैंने क्योंकि लिख दिया है तो आप देख लेना एक बार पढ़ के, ठीक है। और ये इसका है भी नहीं, पर ये क्योंकि मैंने पढ़ने में शायद कोई मिस्टेक कर दी होगी, या उस बुक में जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ या कवर कर रही हूँ पीडीएफ में, हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो थोड़ा। तो ये तो हमारा हो गया इंडस्ट्रियल रीजन वाला, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि रीजनल प्लानिंग एक अलग से होता है, इंडिया में भी रीजनल प्लानिंग। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि हमने आधा घंटा हो गया है ऑलमोस्ट, और ये क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद को भी पढ़नी है तो आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इतना कर ले एक बार, फिर अगली वीडियो कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या कवर कर लिया है हमने, 10वीं यूनिट यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का हमने इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड वाला पोर्शन पूरा कर लिया है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना।
सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू।